करतबा के खंडर जाके देखे, मसाजिद के मेहराबो तर जाके देखे, हिजाजी अमीरों के घर जाके देखे, खिलाफत को ज़ेरो ज़बर जाके देखे। जलाल उनका खंडरों में यूं है चमकता कि हो खाक में जैसे कुंदन दमकता। इसी करतबा पर जब अमीर अब्दुर्रहमान सानी के शौकत व तजम्मुल का आलम नीले आसमानों के बिलमुकाबिल लहरा रहा था, एक सुबह जिसे करतबा की तारीख मातमी सुबह के नाम से पुकारती है, नमाज फजर के बाद करतबा का हर शहरी, अनगिनत बच्चे, जवान, बूढ़े चुपचाप चेहरों पर जब्त से दबा हुआ दर्द लिए, फिक्र में डूबे और अंदेशों में खोए हुए बेइख्तियार शहर के सबसे बड़े चौक की जानिब जा रहे हैं, जहां काजी याह्या इब्ने मंसूर के मकान के सामने एक ऊंचे चबूतरे पर सूली गढ़ी हुई है। बाजारों और सड़कों और गलियों और कूचों से अमामा पोश सरों का हुजूम चला आ रहा है। एक एक, दो दो, टोलियों में, टोलों में, मुताम्मल मगर बेइख्तियार जैसे नहीं चाहते, पर आ रहे हैं। मुतफक्किर मगर बेकरार जैसे नहीं जानते कि आ रहे हैं, पर आ रहे हैं। मुतवक्किल मगर रहमतन इंतजार, आ रहे हैं और सूली के चबूतरे के करीब थम रहे हैं और चुपचाप सूली को तक रहे हैं और एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। एक थमा हुआ सैलाब जो अपनी चुपचाप से शायद अपनी उम्मीदों को मुस्तहकम कर रहा है, शायद तकदीर को अपनी तदबीर से मरूब करना चाहता है। हजारों उठे हुए सर, हजारों नजरें जमी हुई, गढ़ी हुई, अलमनाक, दिल चाक जब सूली से उठती हैं तो काजी याह्या इब्ने मंसूर के संगीन मकान के बंद दरवाजों और भिड़े हुए दरीचों पर जा रुकती हैं, जिसे सुबह की धुंध ने एक जुनून अंगेज असरार में मलफूफ कर रखा है। और इस संगीन मेहराबों और सहनों वाले शहनशीनों और गुलाम गर्दिशों वाले चुपचाप मकान के अंदर शम्मे गुल कर दूं? कर दे। शमाएं सुबह को आने से रोक नहीं सकती। कैसी काली सुबह मेरे रब, कैसी काली सुबह। काली अंधों के लिए, उन बदफालों के लिए जो घुटनों पर सर रख के मनहूस कलमे निकालते। पर रब्बुल आलमीन के फजलो करम से अभी आंखों वाले भी मौजूद हैं, तेरी तरह सब अंधे नहीं हो गए। ये सुबह देखने को मैं जिंदा क्यों रह गई? मैं जिसके दूध की धारों ने उसे जान बख्शी थी। अभी 3 दिन का था जब बेगम ने आंखें बंद कर ली। सिर्फ 3 दिन का। तब मैंने, मेरे सिवा दूध किसके था, उसे दूध दिया
और जिंदगी दी। और मेरे रब, आज का दिन तमाम होने पर मेरा लाल क्या होगा? जिंदा होगा और क्या होगा, उम्र पाएगा और रब्बुल आलमीन के फजल करम से तुझे और मुझे, हम दोनों को कब्र के शिगाफ में उतारेगा। मैंने अपने सब बच्चों को दूध पिलाया, लेकिन सबसे ज्यादा हरीस वही था। और फिर क्या बेबाक नौजवान बन गया। देखती तो जी चाहता कि कुर्बान हो जाऊं। उसके जिस्म में खून जो मेरा अपना था। और परवरदिगार, आज सूली पर उसकी लाश पकड़ के रह जाएगी। निश्तर ज़बान, ये हरगिज़ नहीं होगा। अब चारा क्या रह गया? सारे कर्तबा में एक शख्स नहीं जो किसी के हुक्म से भी उसे सूली पर चढ़ाए, चाहे उसके अपने बाप का फतवा क्यों ना हो। बाप काजी है। कहा जो कि उसके फतवे पर अमल नहीं होगा। बाहर से लोग बुलाए जाएंगे जो उसे वैसे नहीं जानते जिस तरह हम सब जानते हैं। उन्हें कानून जो कहेगा वो कर डालेंगे। मैं बक जो रहा हूं वो नहीं करेंगे। आज के दिन इस शहर में सिर्फ वही शख्स दाखिल होने पाएगा जो कलाम पाक की कसम खाएगा कि उसे नौजवान जुबैर की सजा से कुछ सरोकार ना होगा। समझे? हमारे आदमी तमाम रास्तों पर फैल चुके हैं, एक एक नाके को रोक चुके हैं। जिस शख्स ने कसम न खाई कि जुबैर का खून उसके दोष पर न होगा, वो अंदर न घुसने पाएगा। और यही जवाब काजी के हुक्म पर खुद उसको दिया जाएगा, वो कानून का गुलाम हो या सुल्तान का। आज के दिन उसके फतवे की तामील ना होने पाएगी। लेकिन अहमक हो, सबको कौन रोक सकता है? मेरे भी आंखें थीं जिन्हें आंसुओं ने बेनूर कर दिया है। मेरी और आंखें जो देख सकती हैं और जो देख चुकी हैं, सूली और उससे लटकती हुई लाश। मेरा नन्ना, मेरी जान नन्ना, मेरा सजीला नौजवान, जिसका जिस्म मेरे दूध ने बनाया था, जिसके खून और हड्डियों में मेरा दूध है। मैं उसे मुर्दा देख चुकी। कहती जो हूं कि यूं ही होगा, सच ना होता तो ये बात मेरी जुबान से न निकल। लेकिन उसे सूली की सजा मिले क्यों? उसका जुर्म क्या है? मेरे बताने की जरूरत है। उसने खून किया है। हाँ, मगर मोहब्बत की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर। उसके लिए इसके सिवा कोई चारा न था। और कौन कहता है कि ये खून ना जाए? नहीं नहीं, उसने जलन के मारे खून किया। मोहब्बत जलन नहीं है तो फिर क्या है? मकतूल ने उसे कोई आजार न पहुंचाया था। मकतूल को उसकी महबूबा से मोहब्बत जो थी। खूबसूरत औरत से किसको मोहब्बत नहीं हो सकती? लेकिन महबूबा ने मकतूल का आशिकाना खत भी तो लिखा था। महबूबा को इसका हक था। वो जुबैर की मंगेतर न थी, जिसे चाहती पसंद करने का हक रखती। सिर्फ अपनों में से, अपने हमनसबों में से। मकतूल पराया था, दूसरे मुल्क का बाशिंदा था। जुबैर के बाप काजी का मेहमान था। मेहमान? और शराफत का ये कौन सा तौर था कि घर का मेहमान घर के नौजवान की मोहब्बत में कूद पड़े?
अगर वो ना आता और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लड़की को वरगला न लेता तो जुबैर अपनी मोहब्बत में कामयाब ना होता। शायद अल्लाह बेहतर जानता है। फिर लड़की ने उस वक्त एक हाँ नहीं की थी। इसी बात का तो जुबैर को खदशा था कि कहीं वो उसके रकीब के पैगाम पर हाँ न कर दे। इसी खदशे ने जुबैर को दीवाना बना दिया। पर ये क्यों कर मालूम हुआ कि जुबैर ने अपने रकीब का बराबर की लड़ाई में काम तमाम नहीं किया? जुबैर ने ये कहा नहीं, एक बार भी नहीं कहा। वो ये कहता तो उसका बाप बावर कर लेता। पर अब इन बातों से क्या? अरे हुज्जती, अब इन बातों से क्या? उसने खून किया है और खून की सजा में उसे दार पर लटकाया जाएगा। और उसे दार पर लटकाने तू जाएगी? तू न हो तो फिर इस बड़े शहर में और कोई नहीं है जो अपने हाथ उसके खून में आलूदा करे। बाहर देख, इस खामोश हुजूम को देख जिसने चौक में सूली को घेर रखा है। ये सब किस बात के मुंतजिर हैं? बता तू, किस बात के? समझती है, ये सूली का तमाशा देखने खड़े हुए हैं। ये इसलिए खड़े हैं कि ये नापाक काम ना खुद करेंगे और ना होने देंगे। लोगों सुनो, तुम में से कौन है जो काजी याह्या के लिए उसके बेटे को सूली पर चढ़ा दे? कोई है तो सामने आए और कहे। क्यों, बोला कोई शख्स? कहा किसी ने कि वो जुबैर को सूली पर लटका सकता है? कहा जो कि सारे कर्तबा में एक शख्स का हाथ नहीं जो उसे ईजा पहुंचाए, ईजा पहुंचाने के लिए उठ सके। चुप क्यों हो गई है? बोल, अब बोल। कौन जिंदा शख्स है जो इन जानिसारों की आंखों के सामने कानून या सुल्तान के हुक्म की ताबीर की जुर्रत कर सके? हाँ। देखो काजी, वो सीढ़ियां उतर रहा है, वो फिर भी आ रहा है। आने दे। लाश की तरह चला। चुप। आंखों में से जिंदगी बुझी हुई। चुप। जैसे तन्हाई में मौत से खेलता रहा है। बक मत, बक मत। जैसे रूह लाश को छोड़ कर आ रही है। औरत गूंगी हो जा। मौत का ढंढोरा क्यों नहीं पिट रहा है? मैंने क्या कहा, जवाब दो। हुजूर, ढंढोरा पीटने वाले मौजूद नहीं है। आज के दिन कोई ढंढोरा पीटने वाला नहीं है। कहाँ गए? हुजूर, मुझे इल्म नहीं। यहाँ नहीं है। वो कहाँ है, वो शख्स जिसे मुजरिम को सूली देना है? हुजूर,
कहीं गया हुआ है। कहीं? तूने क्या कहा? कहीं? जी हुजूर। माने क्या? कहीं? चला गया। अब अंधेरे मुंह ही कहकर नहीं गया कि कहां जा रहा है। यहां नहीं है। उधर बाहर कौन है और कौन है? कोई ऐसा नहीं जो आपके फतवे की तामील कर सके। मेरे सिवा करतबा के सारे मर्द घर के बाहर खड़े हैं। करतबा के सारे मर्द तेरे सिवा? ये माने कि तामील के लिए तू आमादा है? मैं नहीं हुजूर, मैं तामील नहीं कर सकता। न कोई और शख्स जिसे मैं जानता हूं तामील कर सकता है। अगर हुजूर को इस फतवे की तामील करानी है तो इब्लीस ही इसकी तामील कर सकता है, या फिर आप खुद कर लीजिए। क्या क्या कहा तूने? माफ कीजिए हुजूर, मैं सिर्फ अपने मुताल्लिक कह रहा था। रब्बुल आलमीन मेरा मददगार हो, मैं जो बात हक समझता हूं कह रहा था। नाज़िरे अदालत के आदमी कहाँ है? निचली मंजिल में। उन्हें यहाँ बुला लो। हुजूर, मैं हुजूर से कुछ कह सकती हूँ? क्या है औरत? हुजूर, मेरी बूढ़ी जबान से अल्लाह ताला का अफ़्व रहम कई बार बोला, लेकिन हर बार उसने सुनने वाले के कानों को बहरा पाया। फिर अब की बार मेरी इल्तिजा सुन लीजिए हुजूर, या मुझे हमेशा को खामोश कर डालिए। मेरे हुजूर, ये वो बदनसीब बोल रही है जिसने मुजरिम की माँ के उड़ जाने के बाद अपनी औलाद की तरह उसे कलेजे से लगाया। मेरे हुजूर, खुद आपने उसे मुझे दे डाला। मैं थी जिसने उसे जिंदगी दी और तवानाई बख्शी कि वो बढ़कर मर्द बन जाए। मेरे हुजूर, क्या क्या आप ही मुझसे वो जिंदगी छीन लेंगे? अब जबकि वो जवान है हुजूर, आपका अपना गोश्त और खून है, उसे जिंदा नहीं रहना तो ये सब मैंने क्यों किया था? फरियाद सुनने वाला बाप तो है, तो परवरदिगार औलाद के लिए मैं इल्तिजा क्यों कर रही हूँ? वो आपका है हुजूर, मेरा नहीं। आपने उसे पैदा किया, मैंने नहीं। बस 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 बस, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुझे जो कुछ कहना था कह चुकी। मैं बहरा नहीं हूँ। यहाँ से चली जा, चली जा और मुझे अकेला छोड़ दे। चली जा, चली जा। बहुत अच्छा हुजूर, बहुत अच्छा। हुजूर, नाज़िर अदालत के आदमी आ गए हैं। क्या? हाँ, आ गए। तुम लोग सुल्तान के नमकखार हो,
और इताअत सुल्तान का हलफ उठा चुके हो। यही सूरत मेरी है। आज एक शख्स को सूली दी जानी है। सूली देने वाला मौजूद नहीं। तुम में से कौन सुनते हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं पूछता हूं, उसकी जगह तुम में से कौन ले सकता है? कोई शख्स आमादा न हुआ तो मुझे खुद किसी एक को हुक्म देना पड़ेगा। कोई नहीं। देखो, फर्ज हम सबको पुकार रहा है। कानून की इताअत लाजमी है। मैं समझा तुम में से खुद कोई हामी नहीं भरेगा। बहुत अच्छा, कुरानदाजी से काम लिया जाएगा। नहीं हुजूर वाला, माफ कीजिएगा, इनमें से कोई भी कुरानदाजी नहीं चाहता, एक भी नहीं। मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ। तो मैं तुमको हुक्म देता हूँ। हुजूर, अल्लाह ताला मुझे तौफीक बख्शे कि मैं आपके फर्जंद को सूली पर चढ़ाने से पहले मैं खुद सूली पर चढ़ जाऊं। मैं इस बात का ख्याल नहीं करना चाहिए कि मुजरिम मेरा फर्जंद है। ये समझना है कि एक शख्स ने खून किया है और उसकी सजा में उसे सूली मिलना लाजमी है। हुजूर, जिस शख्स ने उसे मुल्जिम करार दिया और उसके कत्ल का फतवा लिखा, ये काम वो खुद कर सकता है। हम जुबैर को कसूरवार नहीं समझते। एक मुजरिम मुंतजिर है कि उसे सूली दी जाए और सूली देने वाला कोई नहीं। तुम में से कोई है जो ये खिदमत सरंजाम दे सके? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। नाज़िर, जाओ, कैदी को बाहर ले जाओ। कुंजिया ये है। बाहर कहाँ हुजूर? सूली के चबूतरे पर। और कहाँ? जाओ, वक्त जाए ना हो। अब्दुल्ला, दुआ करो कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे और उसकी रूह को अपने जवार रहमत में जगह बख्शे। रब्बुल आलमीन, रब्बुल अज़ीम। उसे सूली देने को कोई मिल गया, कोई मिल गया, कोई मिल गया। ले गए उसे, ले गए। वो उसे ले आए, मेरा बच्चा, मेरी आंख का तारा। अरे देखो तो कैसा तन कर चल रहा है। उसका बाहर निकला हुआ सीना देखो, सांस किस बेखौफी से आ जा रहा है। शाबाश मेरे लाडले, शाबाश। सर उठाए रख, तुझ पर सबको नाज है, तुझ पर मेरे दुलारे, तुझ पर। जिसे मर जाना है, देख लो, इसे देख लो, जिसके बदन में गर्म खून मौजे मारता था, पर जिसके दिल में कातिल के लहू की अब एक बूंद भी नहीं।
पर कातिल मौजूद है, खड़ा है, आस्तीने चढ़ाए खड़ा है। इलाही, आज का आफताब ये क्या देख रहा है? आज की रोशनी में ये क्या हो रहा है? रब्बुल आलमीन बेटे को बाप के हासूली देने को है। तेरी दुनिया में कभी यूं हुआ था? कभी यूं भी हुआ था है रब? अरे देखो तो, मेरा बच्चा हाथ छू रहा है, मेरा बच्चा हाथ अपनी आंखों से लगा रहा है उस शख्स के जो उसे सूली पर चढ़ाने को है। जल्दी, अरे जल्दी जल्दी मेरे रब, इस रूह को झट अपने दामन रहमत में ले लेना। परवरदिगार, इसे तड़पाना मत, इसे जल्दी ले ले, इसे जल्दी ले ले मेरे महबूब, जल्दी मेरा बच्चा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मुझे अपना दम दे दे, उसके लिए और न तड़प मेरी जान। मर मर मेरी जान, जल्दी जल्दी मर जा। अब्दुल्ला, लावा, वो आ रहा है, देख, कातिल आ रहा है और उसकी रूह पर काली रात छाएगी। उसने दरवाजा बंद कर लिया, उसने अपने आप को बंद कर लिया। वो ये दरवाजा कभी न खोलेगा। हम अब उसे फिर कभी न देख सकेंगे, कभी जिंदा न देख सकेंगे। करतबा का काजी सैयद इम्तियाज अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा अब्दुल माजिद पेश कर रहे थे। इसमें हिस्सा लेने वालों के नाम ये हैं: काजी अमीर खां, अब्दुल्ला अब्दुल माजिद, हलावा फातिमा खानम, अफसर नसीरुद्दीन, रावी तलत हुसैन, चौथी असरात एम रज़्ज़ाक ने दिए।